ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया रोहिणी दिल्ली से अंजलि आंटी जी ने। हाँ जी, रोहिणी दिल्ली से अंजलि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। और मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख वारी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे गुरु का हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग हर एक दिन उन्होंने हमारा शुक्राना सत्संग से भर दिया है। संगत जी गुरु बा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज मेरे पास आते हैं कि तू आगे जाके बहुत तरक्की करेगी और तेरे बेटे को मैंने नौकरी ब्लस कर दी है। तो संगत जी से मेरे बच्चे नहीं है तो मैं खुद सोच में पड़ गई थी। वही मैसेज मेरे पास 4-5 बार आया कि तेरे बेटे को नौकरी ब्लस कर दी है, तेरे बेटे को नौकरी ब्लस कर दी है और तेरे भाइयों को लाइफ ब्लस करी है। तो संगत जी हकीकत है, पूरे परिवार को उन्होंने लाइफ ब्लस करी है मेरे गुरुजी ने, क्योंकि हमारे घर में जितना पहले लड़ाई झगड़ा चलता था, जबकि कोई लड़ने वाला नहीं है, मगर अपने आप ही पता नहीं क्या होता था घर के अंदर। अगर जो एक शुरू हो रहा है तो सारे ही शुरू हो जाते थे, कभी वहाँ से कभी वहाँ से, मतलब ऐसे। जबकि हमारे घर में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को शुरू से महसूस होता था घर में कि जैसे कोई हमारे घर में कुछ ऐसा कोई करता है जिससे हम सब एक साथ लड़ पड़े। तो संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि गुरु जी महाराज ने हमारा घर को संभाल लिया और ये सब जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही गुरु जी ने शांत कर दिए और अब सब कुछ गुरु जी की कृपा से ठीक ठीक चल रहा है। कभी कभी हो जाता है मगर ऐसा नहीं कि पहले के जैसा, वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा हो गया अब। गुरु जी ने कहते हैं ना गुरु जी के तुम्हारे 100% में से कर्म में 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, 10% तो तुम्हें काट, मगर वो 10% भी इतने आसानी से कटवा रहे हैं ना संगत जी। हर एक दिन दुखों से भरा हुआ होता है मगर वो इतनी आसानी से कटवा देते हैं संगत जी हमारे। पता नहीं कौन से माड़े कर्म है, कौन से हम ऐसे कर्म करके आए जो करे ही होंगे संगत जी, जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। हम कुछ उस जन्म में करके ही आए हैं जो जन्म में भोग रहे हैं संगत जी। और हम शायद गुरु जी के साथ, गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया। हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनकी शरण में हम आए, उन्होंने लिया, हमारा हाथ पकड़ा हमारे गुरु जी ने, साक्षात भोलेनाथ ने। और संगत जी मेरे पास इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज गुरु जी के जैसे आते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि कुछ मैसेज तो मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को बोला था बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आके जल प्रसाद ले और लंगर प्रसाद खा, तेरी बीमारियाँ सब खत्म हो जाएगी। तो संगत जी हम नहीं जा पा रहे थे। बहुत कोशिश में सबको बोल रही थी कि कोई लेके चलो, क्योंकि हाँ हम रोहिणी रहते हैं, रोहिणी से बहुत दूर पड़ जाता है गुरु जी का बड़ा बड़े मंदिर बहुत दूर पड़ता है उनका। तो मेरा भांजा हम महीने भर से कह रहा था मैं संडे ले जाऊंगा, मगर इस सैटरडे वो हम लोगों को लेके गया और गुरुजी का उस दिन सुबह भी मैसेज आया था कि आज बड़े मंदिर आना है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जब बुलाते हैं ना हम जब ही पहुंचते हैं संगत जी, उससे पहले हम जा ही नहीं सकते, हम कितनी भी कोशिश कर ले। गुरुजी ने जब बुलाना है हम तभी पहुंचेंगे संगत जी, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं जा सकते। तो हम सैटरडे को मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी गए थे, नई संगत है दीदी भी, वो भी हमारे साथ गए थे। तो वहाँ जा कर के इतना अच्छा लगा संगत जी। हम पहले वहाँ बैठे, चाय प्रसाद जल प्रसाद हमें मिला। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो जब हम पार्किंग में गाड़ी लगाई हमने और वहाँ से हम लोग भी शटल सेवा के लिए हम लोग खड़े हो गए लाइन में,
तो संगत जी एक गाड़ी मेरी नज़र पड़ी, उसमें एक बड़ा सा स्वरूप लाइटिंग वाला बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था उस गाड़ी में, और वो गाड़ी भी मतलब बहुत महंगी होगी। तो मेरी बड़ी दीदी बोली कि आज तो हम महंगी गाड़ी में बैठ के गुरुजी के दर पे पहुंचेंगे, दरबार पे गुरुजी की जाएंगे आज महंगी गाड़ी में बैठ के। तो संगत जी वो गाड़ी जैसी नज़र पड़ी ना मेरे, तो देख के बड़ा मन खुश हुआ, मगर ऐसा नहीं था वो वो गाड़ी गुरुजी ने हमारे लिए ही भेजी थी। मैं और मेरी बड़ी दीदी और मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी, हमको एक सेवादार अंकल जी ने आगे कर दिया और कह रहे आप इस गाड़ी में बैठो। और संगत जी हमें फ्रंट की सीट मिली। सच में गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने इतना ब्लस फील करा कि गुरुजी आपने ये गाड़ी स्पेशल हमारे लिए भेजी थी। एक फैमिली और थी, अंकल जी थे, आंटी जी थे, और उनका एक बच्चा भी था, और वो बैक साइड में बैठे थे, हमको आगे बैठाया, और सबसे आगे आंटी जी बैठे हुए थे। और जो उस गाड़ी को जो अंकल जी चला रहे थे वो पूरे वाइट कपड़े में थे, वाइट चोले में थे, और उतना मेरे को अच्छा लगा उनको देख के कि जैसे पता नहीं साक्षात गुरु जी के ही दर्शन हो रहे हैं। और गुरु जी का स्वरूप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पीले चोले में उनका स्वरूप था। संगत जी इतना अच्छा लगा, मैं रो भी पड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के। और गुरु जी के दरबार पहुंच गए, गुरु जी के दरबार में हम बाहर बैठे, फिर दरबार में बैठे, बहुत सारी मैंने उनसे बातें करी गुरु पास से, बहुत रोई, बहुत आंसू निकले। फिर संगत जी आगे फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए, लंगर प्रसाद भी खूब अच्छे से खाया। मतलब इतना शरीर को हल्का लगा कि जैसे पता नहीं का इतना बोझ हमारे शरीर में था वो सब निकल गया। जैसे पता नहीं कितनी नेगेटिविटी अंदर थी तो सारी गुरुजी ने वहीं निकाल दी। और वहाँ से फिर जब हम निकले तो हम बहुत अच्छे से अपने घर आए। और संगत जी मेरे को गुरुजी का स्वरूप, चरण स्वरूप ब्लेसिंग पे मिला, उनकी ब्लेसिंग चरण स्वरूप में मिली मेरे को। और मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे संगत जी, वहाँ पूछा जा रहा था आपको स्वरूप चाहिए, चरण स्वरूप चाहिए, तो मुझे चरण स्वरूप चाहिए थे गुरु जी का। हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग भी मिली। और संगत जी मेरे को, संगत जी 2 बार उल्लू के दर्शन हुए, सफ़ेद उल्लू के। एक बार पिछले मंडे हुए थे, फिर अब फ्राइडे को हुए थे संगत जी। इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे को, गुरुजी ने बोला हुआ था कि लक्ष्मी तेरे पास आने वाली है, तेरे घर लक्ष्मी जी आने वाली है और तेरे को उल्लू के रूप में दर्शन होंगे। और सच में संगत जी मुझे हुए। और संगत जी आज जैसे मंडे था, गुरुजी का जैसे मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगाई मैंने। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया मॉर्निंग में, और गुरुजी के लिए कॉफ़ी प्रसाद बनाया। और गुरुजी के लिए मैंने भोग के लिए उनको भोग लगाया, और मैंने मंदिर पे ही थोड़ी देर रखा, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी ली। जो मैंने वो उसमें भी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली संगत जी। शिवलिंग का रूप पूरा उसमें शिवलिंग बनी हुई थी। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, इतना ब्लस फील किया मैंने गुरुजी को, बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप हर एक दिन चमत्कार करते हो, हमारा दिन तो चमत्कारों से ही तो भर दिया आपने। संगत जी उसमें शिवलिंग बनी हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के प्रसाद, कड़ा प्रसाद सबको बांटा, और फिर मैंने अपने लिए रख लिया। तो उसमें एक छोटा सा ओम, फिर लास्ट में मुझे ओम बना हुआ दिखा। मैंने मेरी भाभी को भी दिखाया, मेरे कड़े प्रसाद को मेरे गुरुजी ने स्वीकार करा, मेरे भोग को स्वीकार करा। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैं नाश्ता करने बैठी तो मेरी पराठियों में भी ओम बना हुआ था। मैं जब भी खाना खाने बैठती ना संगत जी, मेरी रोटी प्रसाद में ओम, मेरे पराठे प्रसाद में ओम था। बहुत मतलब ब्लेसिंग मिलती है संगत जी गुरु जी की। सच में गुरु जी के इतने चमत्कार है। इस पाप की धरती पे भगवान उतरे हुए हैं, और क्या चाहिए संगत जी हमें। मैं मेरे को गुरुजी पूछते हैं क्या आज तू अपने लिए ब्लेसिंग मतलब कुछ मांग, क्या चाहिए आज वही मिलेगा। मैं सिर्फ मेरे गुरु को मांगती, मैंने मेरे साईं को मांगा, गुरुजी को मांगा। आप हो तो सब कुछ है। नहीं तो संगत जी जैसे मेरे हस्बैंड अब मेरे से बात नहीं करते बिल्कुल भी, बिल्कुल हमारे बीच में कुछ जैसे अब है ही नहीं। तो संगत जी मेरे को इतनी मन में तसल्ली दे रखी है, नहीं तो मैं शायद नहीं रह पाती, शायद मैं रो रो के ही मर जाती है, कुछ कर लेती है अपने आप को। मगर मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी हिम्मत बख्शी है। हर बेटी को हिम्मत बख्शे, हर किसी को हिम्मत बख्शे गुरुजी महाराज, मेरे भोलेनाथ महाराज, मेरे साईनाथ, सबको हिम्मत बख्शना। किसी को ऐसे अधूरा अकेला नहीं छोड़ना। जबकि मुझको बहुत अकेलापन लगता है, कोई जैसे अपना है ही नहीं, मतलब फील हो जाता है, ऐसा फील होता है मेरे को, मैं अकेली हूँ अकेली हूँ। और गुरुजी
इतना वो करा देते हैं कि नहीं तू अकेली कहाँ है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बेटी है। तो संगत जी गुरु जी की शरण में है, तो इससे बढ़ के और क्या है हमारे लिए। संगत जी ऐसी सुबह ऊपर खड़े थे तो ऊपर ब्लैक कलर की छोटी सी चिड़िया हमारी छत पे बहुत मतलब आवाज़ें निकाल रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने कहा ये गुरु जी का कोई मैसेज दे रही है मेरे को, इतने प्यारे से, इतनी प्यारी बर्ड्स। अब तो जब से गुरु जी की शरण में आया ना संगत जी, इतने अच्छे प्यारे प्यारे पंछी दिखते हैं। पहले नहीं तो कबूतर कौवे दिखते थे, और अब तो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बर्ड्स दिखती है। पहले पुराने टाइम बहुत पहले चिड़ियाएँ दिखती थी, अब तो वो चिड़ियाएँ भी दिखती है। संगत जी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। बस हाँ, अभी कुछ टाइम से 1 हफ्ते से गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं हो रहे। वो भी होंगे गुरुजी जब हर रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहता ही हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम, मैं अपने बच्चों के साथ, हर एक बच्चे के साथ हूँ। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। और नारंग अंकल जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत के बीच में ज़रूर पहुँचाइएगा, और आपको गुरु जी की बहुत 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 ब्लेसिंग मिले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।